बदल रहा है, दुनिया बदल रही है और इस बदलते दौर के साथ लोगों के लिए, लोगों के बीच लोगों का फैशन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखने लगा है। हर किसी का ध्यान रहता है कि लोग क्या पहनते हैं, किस तरीके से जीते हैं, क्या लाइफस्टाइल है उनकी। इसके साथ ही लोगों की ज़िंदगी दिन प्रतिदिन यहाँ पर सोशल होती जा रही है और सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि अक्सर उन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को लाइक किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें ग्लैमर हो। और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ग्लैमर से भरी दुनिया का एक छोटा सा तस्वीर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जी हाँ, मॉडलिंग शो चल रहा है और इस मॉडलिंग शो में अलग अलग जगह से मॉडल्स पहुंचे हैं, लेकिन इस खास एपिसोड में, स्टाइल मंत्रा के इस खास एपिसोड में हम आज बात करेंगे मॉडल से, जानेंगे उनके ऑन स्टेज की दुनिया और इसके साथ ही बैक स्टेज किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँची है, इसकी पूरी कहानी। तो चलिए बिना देरी किए इस ग्लैमर की दुनिया में छलांग लगाते हैं और जानते हैं कि आखिर इस ग्लैमर की दुनिया में जो मॉडल्स की ज़िंदगी होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि दो मॉडल्स खड़े हैं, एक फ़ीमेल और एक मेल। आप दोनों से मैं बातचीत करूँगी, लेकिन पहले आपसे कि किस तरीके से मॉडलिंग को अपना करियर चुना और इस मॉडलिंग को सोचा कि आगे बढ़ाओगी, क्या कुछ सोचा? और जब शुरुआत की इसकी तो क्या आपको फैमिली से वो सपोर्ट मिला जो आपको मिलना चाहिए था? बिल्कुल, मेरी फैमिली कभी मुझे मना नहीं की इस फील्ड में। आप अगर सही हैं तो आपको कभी भी कोई भी मना नहीं कर सकता। आप सही तरीके से काम कीजिए, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये मॉडलिंग करना है आपको, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? मतलब क्योंकि हर किसी, एक लड़की हो या लड़का हो, कभी ना कभी उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि शायद वो ऑन स्क्रीन कभी दिख सकते। तो आपके दिमाग में ये चीज़ कब आया? ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही बहुत क्रेजी हूँ, खास करके आउटफिट को लेकर के। तो मुझे डिफरेंट टाइप के आउटफिट पहनना बहुत पसंद है और शूट कराना पसंद है। तो मैं 2014 से मॉडलिंग स्टार्ट की हूँ और उस टाइम से रेगुलर हूँ। तो मॉडलिंग जो है वही आपका करियर आगे भी रहेगा, या फिर अक्सर हमने देखा है जो मॉडल्स है वो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो जाती है। बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं, आपको भी पता होगा, प्रियंका चोपड़ा हो गई, नेहा धूपिया हो गई, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिन्होंने पेजेंट जीता है और उसके बाद वो एक्ट्रेस है। तो क्या फ्यूचर और फर्दर प्लान्स आपके यही है? नहीं, मैं आगे मॉडलिंग नहीं करना चाहती हूँ। तो मॉडलिंग के बाद अगर मॉडलिंग छोड़ती हैं तो क्या कुछ फील्ड रहेगा आपका? मैं एक्चुअल में मैं अपने घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैंने 2014 से मॉडलिंग किया है, तो अब मैं रेस्ट लेना चाहती हूँ। बाकी भी नए फ्रेशर हैं, उनको भी जगह मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आगे ये मॉडलिंग को कंटिन्यू नहीं करेगी। हमारे साथ हालांकि मेल मॉडल वो खड़े हैं, हाइट सॉरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है आपकी, बट आपने मॉडलिंग को क्यों चुना? रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है कि मेरे फैमिली में सभी मॉडलिंग करते हैं। मेरी मौसी एंड मेरी मम्मी भी मॉडलिंग करती है। शी इज़ बीन मिसेस इंडिया में भी आज इस बार गई थी, सो शी इज़ बीन सेकंड रनर अप। एंड मैं भी 2018 से मॉडलिंग कर रहा हूँ एंड शुरुआत से पैशन था, सो बस जो फैमिली का था वही मुझे भी। तो ये चीज़ आज शायद मैंने पहली बार देखी है, ऐसे किसी इंसान से मैं पहली बार मिली हूँ जो मॉडल का बेटा होकर मॉडल बनना चाहता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। तो ये जो आपके अंदर ये पैशन आया है वो आपकी फैमिली की तरफ से आया? जी सही बात है, मेरी मम्मी की तरफ से ज़्यादा आया है। मम्मी की तरफ से ज़्यादा आया है। आगे क्या कुछ फर्दर प्लान्स हैं? आगे तो ऐसे स्टडीज़ तो चल ही रहा है एंड मॉडलिंग में और आगे देख रहा हूँ एंड एक्टिंग भी मैंने शुरू किया है थोड़ा बहुत। हाँ, सो एंड यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड मेरा सेकंड टाइम है एक्सपोप में। एंड मैम का, डेजी मैम का ड्रेस इस बार लास्ट राउंड था अपना। ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, सब कुछ यहाँ पे हैंडमेड है। बिल्कुल, अभी मैं इसी के बारे में आप दोनों से बात करने वाली थी कि डेजी मैम के द्वारा ये पूरा डिज़ाइन किया गया है और जैसा कि मैंने जब उनसे बात की, उन्होंने कहा रासलीला रिटर्न्स को लेकर के उन्होंने ये बनाया है फ्यूजन के साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप पूरे ड्रेस को डिफ़ाइन करें कि क्या कुछ है और किस तरीके से ये आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, ये देखिए, इनका जितना भी डिज़ाइंस है, जितने सारे मॉडल्स पहने हैं, सब एक एक चीज़ आप देख लीजिए, ये भी हैंडमेड है। सारे कुछ इसमें वुड का वर्क किया हुआ है, सारे कुछ में। ये देखिए, जैसे ये भी वुड है। कहीं ना कहीं इसमें झारखंड की भी झलकियाँ मुझे नजर। जी एंड कृष्ण जी का जैसे प्रॉपर बेसिक थीम था, कृष्ण एंड राधा। सो आप देख सकते हो कि मतलब ऊपर से नीचे तक, इवन शूज़ भी इसमें हैंडमेड है, कोई भी चीज़ ये नहीं है।
Madhubani painting. It's yeah. It's from Mithila basically. Yeah. It's from. ओके दूसरी तरफ अब हम फीमेल मॉडल पर ध्यान देते हैं, क्या कुछ पहना है, आपने कैरी किया है और किस तरीके से इस ड्रेस को डिफाइन करेंगे? ये एक्चुअली यूनिक है, एक तो कलर भी इसका काफ़ी खूबसूरत है, जो मतलब कहीं भी आप चलो तो लोगों की एक नज़र तो ज़रूर टिकेगी। काफ़ी वाइब्रेंट है। यस, और इतना मतलब आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो थीम है रासलीला वो डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, लुक डिफरेंट है, इसमें जितने पेंटिंग्स किए हुए हैं, एक एक चीज़ बारीकी से किया हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। बहुत खूबसूरती से इसमें हैंडमेड काम किया गया है, जो बारीकी आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी। हाँ, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि डिफरेंट चीज़ें लोगों को यूनिक बना। बिल्कुल। तो भले ही ड्रेसेस जो है वो मॉडल्स पहनकर आपके सामने आती है, रैंप पर वॉक कर उस ड्रेस को आपके सामने प्रदर्शित करती है, लेकिन इसके पीछे की सोच जो रहती है वो एक डिज़ाइनर की रहती है। और हमारे साथ डेज़ी मैम है जो इस बेहतरीन डिज़ाइन को जिन्होंने डिज़ाइन किया है। मैंने जब इनसे बातचीत की तब मुझे पता चला कि इस ड्रेस को फ्यूज़न के साथ बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है रासलीला रिटर्न्स। राइट मैम, तो क्या कुछ सोच करके आपने इन सारे ड्रेसेस को डिज़ाइन किया है? मैंने सोचा कि यूँ तो बहुत डिज़ाइनर डिज़ाइन करते हैं, लेकिन मैंने अपनी कला और संस्कृति, हमारी जो बिहार की मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग, हर मिथिला पेंटिंग कोई स्टोरी बोलती है। कोई भी मिथिला पेंटिंग रियल मिथिला पेंटिंग नहीं होगी अगर उसकी कोई स्टोरी नहीं होगी। तो मैंने मुंबई में ये शो किया था और झारखंड को विनर बनाया था, तो उसमें रासलीला रिटर्न्स, वहाँ भी पूछा गया रासलीला रिटर्न्स वाई, तो मैंने बोला रासलीला रिटर्न्स, उसके पीछे एक वर्ड छुपा हुआ है, रिटर्न्स इन फैशन। तो मैंने उसको सारे ड्रेसेस में, आप देख सकते हैं इसको, एक एक पैच रासलीला कृष्ण की बनी हुई है। मेरा म्यूज़िक भी रासलीला का ही था और उसको देखते हुए मैंने, और अपनी कला और संस्कृति को ज़िंदा रखते हुए मॉडर्न ड्रेसेस में उसको मैंने बनाया है जी। तो मॉडलिंग की दुनिया की हम बात कर रहे हैं और मॉडलिंग की दुनिया में किस तरीके का सच रहता है, क्या कुछ रहता है, इसके पीछे की कहानी, इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक और मॉडल खड़ी है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा है। ओके निशा, जिस तरीके से मैंने देखा कि अभी अभी आपने रैंप वॉक किया, तो ये मॉडलिंग करने की सोच कहाँ से आई? एक्चुअली मैं बहुत अनकॉन्फिडेंट थी, मुझे कॉन्फिडेंस लाना था अपने अंदर और थोड़ा मोटिवेट होना था, तो मैंने सोचा कि स्टडी के साथ साथ थोड़ा मॉडलिंग अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस फील्ड में आती हूँ, ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करूँगी तभी मैं बाहर भी जा सकती हूँ और इन फ्यूचर मेरे लिए ही अच्छा होगा, इसलिए मैं पीछे की स्टोरी जानना चाहूँगी कि ऑन स्क्रीन तो सब देखते हैं कि वाओ कितने ग्लैमरस लग रहे हैं, वाओ कितना अच्छा ड्रेस पहना है, वाओ क्या ज़िंदगी है। क्या ऑन स्टेज जो ज़िंदगी लोगों को सामने से लगती है, पीछे की भी जो स्टोरी होती है मॉडल्स की वो वही होती है? काइंड ऑफ हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत क्राउड हो जाता है, थोड़ा बहुत डर भी रहता है कि कैसे करेंगे, स्टेज में जाएंगे तो मे बी कुछ गलत हो जाए, सो काइंड ऑफ होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि मॉडलिंग एज अ करियर आपने चूज़ किया है, क्या आप इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगी, तो इसका क्या जवाब? आगे कंटिन्यू मैं कर सकती हूँ, बट अपने फ्यूचर को लेके मैं सिक्योर होना चाहती हूँ, इसलिए एक जॉब भी हाथ में रहना चाहिए, जॉब प्लस दिस मॉडलिंग एल्सो। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडलिंग जो है वो हमेशा मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग इसको एज अ प्रोफेशन यूज़ करते हैं, हमेशा ये पार्ट टाइम के ही तरह रहा है लोगों के लिए, तो क्या ये सही है? क्या मॉडलिंग में सच में एक्सपोजर नहीं है? एक्सपोजर है उनके लिए जो एक्सपोज करना चाहती है, मतलब बहुत सारे मॉडल होते हैं जो एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने आप को, मतलब वो लिमिटेड रहते हैं, तो मे बी वो लोग के लिए है ये एक्सपोज मतलब फुल। तो यहाँ एक मॉडल से हमारी बात हुई, उनके हिसाब से ये चीज़ है कि एक्सपोजर मॉडलिंग में तभी है जब आप खुद को एक्सपोज करना चाहते हैं। और भी मॉडल से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके पीछे की कहानी क्या है और वो इस मॉडलिंग के फील्ड को किस तरीके से देखते हैं।
तो अभी हमारे साथ दो और मॉडल खड़ी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि मॉडलिंग के दुनिया की आखिर सच्चाई क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिया लाल है। जिया लाल। ओके जिया, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज के दौर में लोग मॉडलिंग को एज अ करियर चुनने लगे हैं, क्या आपने भी मॉडलिंग एज अ करियर चुना है या फिर ये आपके लिए पार्ट टाइम है? ये एज अ करियर भी बोल सकते हैं या पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं। फिलहाल मैं 5 साल से हम लोग मॉडलिंग कर रही हूँ मैं एज अ प्रोफेशनल मॉडल। तो कहीं भी शो, रैम्प शो हुआ या शूट हुआ तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। हम लोग बेसिकली हम लोग कोलकाता पे शूट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम अक्सर देखते हैं कि ऑन स्टेज जो भी लोगों को हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने खड़े रहते हैं, वो इस चीज़ से प्रभावित होते हैं कि एक दिन मैं भी मॉडलिंग करूँगा या एक दिन मैं भी कभी टीवी पर आऊँ, मैं भी कभी यूट्यूब पर आऊँ। कैमरे के सामने आने के जो सपना रहता है वो सबका रहता है। ये आपके मन में कब आया कि मॉडलिंग आपको करनी है और इस तरीके से ख़ुद को आगे अपना फ्यूचर देखना है? एक्चुअली ये तो मैं अब इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं बस इतना बताऊंगी, ये मॉडलिंग लाइन में मेरा आना ये बाय लक हुआ है। ठीक है, बाय लक हुआ है कि किसी मेकअप आर्टिस्ट को मैं पसंद आ गई, जो उन्होंने मुझे मतलब ये किया, मुझे इनकरेज किया कि मुझे मॉडलिंग करना चाहिए, मुझे शूट करना चाहिए, इस लाइन पे आगे बढ़ना चाहिए। तो जिया हमारे साथ जुड़ी थी और हमारे साथ एक और खूबसूरत सी मॉडल खड़ी है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयश्री चक्रवर्ती है, मैं वेस्ट बंगाल का हूँ, आसनसोल से। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से अभी मैंने जिया से बात किया, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे जो ये ग्लैमर के फील्ड होते हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं कि कास्टिंग काउच या फिर नेपोटिज्म जैसे जो इश्यूज़ रहते हैं वो अक्सर आते हैं। क्या आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा कभी? ऐसे कुछ अभी तक हम फेस नहीं किए। मैं एज ए प्रोफेशनल मॉडल हूँ, सानंदा तिलकतमा का बंगाली है। तो वहाँ पे हम बहुत साल से काम किए, 7 साल से हम काम कर इस फील्ड में। हमको बहुत सारा शॉर्ट फिल्म का ऑफ़र आया, लेकिन हम शॉर्ट फिल्म में नहीं जाने चाहते। हम एज ए प्रोफेशनल मॉडल होकर रहना चाहते हैं। ग्लैमर फेस ऑब्वियसली हम बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम इस प्रोफेशन में एक्टिव है और रहना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज आप दोनों को सुनकर अगर रांची में आप दोनों को कोई देख रहा होगा तो वो ये चीज़ समझेगा कि मॉडलिंग जो है इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। आखिरी एक मैसेज चाहूँगी रांची वासियों के लिए आपकी तरफ से, जो मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। हम बोलेंगे मॉडलिंग एज ए बहुत ग्लैमर फेस वर्ल्ड है, तो हम बोलने चाहेंगे रांची में जितना ब्यूटीफुल गर्ल्स लोग हो, अपना मॉडलिंग लेके जाने चाहते हो लाइफ में, तो प्लीज़ कैरी ऑन करो, आ जाओ मॉडलिंग ग्लैमर फेस में। बहुत इंजॉय होगा, बहुत फ्रेंड होगा, बहुत बाहर जाने भी होता है, बहुत कुछ होता है। सो हम यही बोलेंगे रांची का लड़की लोग को कि आओ यहाँ पे ग्लैमर फेस में और इन्जॉय करो। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ दो मॉडल्स जुड़े थी, दोनों यहाँ की नहीं, आसनसोल से आई हुई है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये आसनसोल। उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत के दौरान हमें पता चला कि किस तरीके से मॉडलिंग जो है वो एज अ करियर आप चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप एज अ करियर मॉडलिंग चूज़ कर रहे हैं तो वो आगे चलकर आपको इसमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मॉडल है और अलग अलग मॉडल के अलग अलग परसेप्शन है। बाकी आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप किस तरीके से मॉडलिंग को देखते हैं और आप क्या इसे मॉडलिंग को एज अ करियर अपने लिए चुनते हैं। मॉडलिंग को लेकर यहाँ पर बातें हो रही हैं, क्योंकि हर लोगों के बीच में ये बातें रहती है कि मॉडलिंग को एज अ करियर चुना जाए या फिर नहीं। इसी सवाल के साथ हम एक और मॉडल के पास पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या मॉडलिंग को हम अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं। सबसे पहले तो रुचिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। लोगों के बीच अक्सर आपने भी सुना होगा कि मॉडलिंग क्यों कर रही हो, क्या है इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, क्या ऐसा आपको सुनने को मिला है? हाँ, घर से भी सुनने को मिलता है, बाहर से जो भी दोस्त रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं हमें। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं है मॉडलिंग में। एज अ मॉडल मैं भी अभी 24 की हो गई हूँ, ठीक है। तो 7 ईयर्स से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें अर्निंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मॉडल को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें अर्निंग नहीं है। रुचिका, अब मैं थोड़ा पीछे की बात जानना चाहूँगी कि ऑन स्क्रीन आप लोगों को जो भी देखता है वो ये चीज़ बोलता है कि वाओ यार क्या लाइफ है, और हर कोई, चाहे एक लड़की हो या फिर लड़का हो, उसके मन में कभी ना कभी उसके पूरे लाइफ टाइम में एक बार दिमाग में ज़रूर आता है कि मैं भी काश फेमस होता। मैं पीछे की बात जानना चाहूँगी कि ऑन स्टेज जैसी आपकी ज़िंदगी दिखती है, क्या बैक स्टेज भी वैसी ही है?
जी बिल्कुल है। इफ़ अगर आप वैसा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस है, कॉम्प्रोमाइज़ी लेवल, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी से काम करो, इससे बेटर कुछ नहीं है। आप अपने दम पे करो, अपने मेहनत पे करो, अपने स्ट्रगल करो। मैं भी बहुत टाइम तक 3-4 साल मैं भी स्ट्रगल की, और मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता और मुझे कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ता। इवन स्टार्टिंग में भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था। हाँ, इफ़ अगर कोई सामने से अप्रोच कर, हाँ बिल्कुल, अभी मैं इसी बात पर आ रही थी कि अक्सर हमने ये सुना भी है कि, और भी मेरी मॉडल से बात हुई तो हमेशा ये बात आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो एंड मैं तुम्हें लॉन्च कर दूंगा। तो ऐसा कोई ऑफ़र कभी आपके पास आया? नहीं, मेरे पास कभी ऐसा नहीं आया, क्योंकि मैं एकदम से शुरू से ही मैं डिसेंटली वर्क की हूँ, मेहनत से काम की हूँ, तो ऐसा कभी नहीं। एक होता है कि बिहेवियर वैसा रखना चाहिए, नेचर वैसा रखना चाहिए कि सामने वाले भी समझ जाए कि ऐसा लड़की वैसी नहीं है और ये मेहनत से अपना काम कर रही है और अर्न कर रही है। तो स्टिल अभी तक मुझे ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ा और मुझे प्राउड होता है कि मुझे ये चीज़ फेस नहीं करना पड़ा। तो रुचिका हमारे साथ जुड़ी थी और इनका परसेप्शन क्या है मॉडलिंग को लेकर, ये हमने आपको बताया। अकॉर्डिंग टू रुचिका का कहना है कि अगर आप मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अर्निंग है। आपको खुद सोचना है, कॉम्प्रोमाइज़ और ये सारी बातें होती होंगी, लेकिन इन्होंने कभी फेस नहीं किया। इसीलिए आप अगर मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक और मॉडल से बातचीत करेंगे, प्रिया नाम है इनका। प्रिया, सबसे पहले तो हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मॉडलिंग को लेकर के बात करूंगी। अलग अलग मॉडल से मैंने यहाँ पर बात की, सबके अलग अलग परसेप्शन है। आप मॉडलिंग को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, आप अगर सही हैं तो फिर मॉडलिंग भी सही है। बिना आपके परमिशन के कोई भी आपके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। आप जब तक गलत नहीं होंगे तब तक आपके साथ गलत नहीं हो सकता है। मॉडलिंग एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी मर्ज़ी के बिना कहीं कुछ नहीं होता। आप अगर ये ड्रेस पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं, नहीं पहनना चाहते हैं आपके ऊपर कुछ ये पाबंदी नहीं है कि नहीं आपको यही ड्रेस पहनना है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी मैं एक मॉडल से बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात बोली कि मैंने उनसे पूछा कि मॉडलिंग में एक्सपोजर मिलता है या फिर नहीं, तो उन्होंने एक बात कही जो शायद जिससे कोई भी अगर यूथ बनना चाहता है मॉडल तो उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप एक्सपोज करते हैं तब आपको एक्सपोजर मिलेगा। कितना ताल्लुक़ रखती हैं इस बात से? बिल्कुल नहीं। मैं ब्राइडल शूट भी करती हूँ और वेस्टर्न आउटफिट में भी शूट करती हूँ, लेकिन आज भी लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं। हर इवेंट में मुझे बुलाते हैं लोगों की। मैं लगभग आप रांची में किसी से भी आप पूछना चाहोगे ना तो लोगों की, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों की पसंद होती है प्रिया झा। आखिर में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे भी बहुत कोई मिलता होगा और ये चीज़ कहता होगा कि मैं भी मॉडल बनना चाहती हूँ, तो उन लोगों के लिए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? एक मैसेज चाहूँगी वैसे यूथ के लिए जो मॉडलिंग को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हैं। जी देखिए, मॉडलिंग एक अच्छा करियर भी है, बुरा करियर भी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अच्छा बनाना चाहते हैं या बुरा बनाना चाहते हैं। अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपके लिए भी बहुत ऊंचे लाइन है, आप बहुत ऊंचे दूरी तक जा सकते हैं। और अगर आप ख़राब करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा शॉर्टकट अपनाने से वही होता है ना कि आप जल्दी भागना चाहते हैं तो जल्दी भागने वाला इंसान जल्दी ही गिरता है। तो प्रिया हमारे साथ जुड़ी थी और इन्होंने भी अपनी एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया और इस बातचीत के दौरान ये चीज़ पता चला कि मॉडलिंग को आप एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से मॉडलिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप इसे ख़राब बनाना चाहते हैं तो ये आपके हाथ में है और इसको आप अच्छे से फर्निश करना चाहते हैं तो ये भी आप ही के हाथ में है। तो मॉडलिंग की दुनिया में लेकर आए थे हम आपको और इसी बीच आप मेरे अगल बगल देख सकते होंगे ग्लैमर ही ग्लैमर नज़र आ रहा होगा और इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है विक्की एंड रॉकी ने और ये जो ग्रुप है उसका नाम वैम्प्स है। और वैम्प्स आजकल लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी इसलिए है क्योंकि लोग आजकल बुराई को थोड़ा ज़्यादा ही सराहना करने लगे हैं उसकी। तो सबसे पहले ड्रेस की बात करूँगी, क्या सोच करके इस ड्रेस को डिज़ाइन किया? क्योंकि कलर जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल वैम्प्स की तरह ही है, ब्लैक। मेरा थीम है एक्चुअली डार्क फेरी टेल विच इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम इजिप्शियन थीम। इजिप्ट में लोग ज़्यादातर गोल्ड एंड ब्लैक यूज़ करते थे, मोस्टली गोल्ड यूज़ करते थे, तो उसको इंस्पिरेशन लेके मैंने उसको ब्लैक में मर्ज करके मैंने उस थीम का नाम रखा डार्क फेरी टेल। मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं जो शैडो बोलते हैं ना,
उसकी एक कहानी, मतलब दूसरी दुनिया की कहानी, तो मैंने उसको डिपिक्ट किया है थ्रू माई ड्रेस। तो वैम्स ग्रुप ने यहाँ पर डार्क स्टोरी टेलिंग की है इजिप्ट को लेकर के, और शैडो स्टोरी बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो एक पैरेलल यूनिवर्स की बात चल रही है। अब मैं मॉडल से बातचीत करूँगी, मेल मॉडल मेरे बगल में खड़े हैं, उनसे बातचीत करूँगी। आपने यहाँ पर वीकेंड रॉकी का ड्रेस पहना है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, ऑसम कलेक्शन। एंड सबसे बड़ी बात कि अभी तक मैंने इस टाइप का कॉस्ट्यूम नहीं देखा था, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो दैट्स गुड। और आजकल की अगर बात करूं तो लोगों में ब्लैक कलर को थोड़ा ज़्यादा ही देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा कूल हो या फिर सेक्सी हो, हॉटनेस हो, तो ब्लैक कलर में ज़्यादा ही दिखता है। एक्चुअली ब्लैक कलर अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही वो कॉम्प्लेक्सन को बहुत खुलकर वो निखार कर रिप्रेजेंट करता, तो दैट्स वाई। ओके हमारे साथ फीमेल मॉडल भी खड़ी हैं, तो जैसा कि अभी बातचीत हुई तो बातचीत में पता चला कि शैडो की दुनिया को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। विकी ने हमें बहुत ही अच्छे कॉस्ट्यूम्स दिए हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हो हम सारे ब्लैक एंड गोल्डन्स में चमक रहे हैं, और यही तो हमारी दुनिया है चमकने वाली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि यही दुनिया है चमकने वाली। बात मॉडल्स की अब मैं आपसे करना चाहूँगी कि मॉडल्स की दुनिया जो है ऑन स्टेज काफ़ी ग्लैमरस दिखाई पड़ती है, ऑन स्टेज काफ़ी ब्यूटी, काफ़ी ग्लैमरस, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, लेकिन क्या बैक स्टेज भी मॉडल्स की दुनिया वैसी ही होती है? बैक स्टेज एग्जैक्टली वैसी नहीं होती है जैसी हम स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि स्टेज पे तो हम काफ़ी हर टाइम मेकअप करके, हील्स पहन के, प्रॉपर अप टू डेट रह के खुद को प्रेजेंट करते हैं। बट बैक स्टेज जब हमारा शो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो हमें इतनी देर हील्स पहन के हम वॉक करते हैं, उसका पेन, उतनी देर इतने स्टिफ कपड़े पहन के रखना, वो सारी चीज़ें जब घर जाकर जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमें पता चलती है वो जो पेन होती है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे रांची को उस तरीके से अब डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर भी एक्सपोजर्स लोगों को मिलते जा रहे हैं, और भी मॉडल्स हैं, उनसे बात करूँगी। अभी मेरी एक मॉडल से बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि मॉडलिंग के करियर में एक्सपोजर मिलता है, तो उन्होंने एक बात कही कि एक्सपोजर उसी को मिलता है जो एक्सपोज करते हैं। कितना ताल्लुक़ रखते हैं इस बात से? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। आप किस तरीके से देख रही हैं? मैं मॉडलिंग करियर को, जैसा कि सबसे पहले तो आपने जहाँ कोई सवाल किया था वहाँ पे कि डर नहीं लगता मॉडलिंग करियर में चूज़ करने से पहले आपने सोचा नहीं, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत डर लगा था, फिर घर से परमिशन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। बट जब हम सामने आया मॉडलिंग करियर, जब चूज़ किया, हमने जब मॉडलिंग करना स्टार्ट किया तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि जिस तरीके से वैम्स इंस्टीट्यूट में हम जब यहाँ आए तो जिस तरीके से ये मॉडल्स को ट्रीट करते हैं एकदम नॉर्मल, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अगर गलत है तो हर एक फील्ड में होता है और अगर सही है तो हर एक फील्ड में होता है। बिल्कुल। यहाँ पर पेरेंट्स की बात हो रही थी, पेरेंट्स को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पेरेंट्स से परमिशन लेने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। क्या आपके पेरेंट आपके मॉडलिंग करियर को लेके सपोर्टिव हैं? मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, एज़ ये मेरा पैशन है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अपने पैशन को प्रमोट करूं और आगे बढ़ूं। तो आप एज अ करियर इसको चूज़ कर रही है या फिर पार्ट टाइम है ये आपके लिए? एज़ अ करियर चूज़ करूंगी, पर पहले उसके लिए खुद को बिल्डअप करूंगी पार्ट टाइम करके। ओके तो अभी कुछ लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स है कि इसको एज अ पार्ट टाइम यूज़ किया जाए या फिर एज अ प्रोफेशन यूज़ किया जाए। आप किस तरीके से देखती हो इसको? एंटरटेनमेंट के लिए, अगर मज़ा आ रहा है तो इसको करियर भी बना सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो नहीं बना सकते। और हाँ, हम एक और चीज़ कहना चाहेंगे, जैसे उन्होंने कहा, किसी मॉडल ने कहा कि एक्सपोजर उन्हीं को मिलता है जो एक्सपोज करती है, बट मेरा मानना ये है कि एक्सपोजर उन्हीं को मिलता है जो एक्सप्लोर करती हैं। अगर डिफरेंट अपने आप को जितना रिप्रेजेंट करेंगे आपको उतना ही काम मिलेगा। तो यहाँ पर एक और अच्छी सी लाइन सुनने को मिली, एक्सपोजर उन्हीं को मिलेगा जो एक्सप्लोर करेंगे। और इन सब के बीच हमारे साथ एक और मॉडल खड़ी हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगी और आपसे मेरा क्वेश्चन अलग रहेगा, क्योंकि हम बीइंग इन अ इंडियन सोसाइटी अक्सर हमने देखा है कि कलर को लेकर रेसिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा सवाल आपसे इसलिए ये रहेगा क्योंकि आपका जो कलर है वो बाकी लोगों से डाउन है, बावजूद इसके आपने मॉडलिंग को एज अ करियर चुना है। लोग ये बोलते हैं कि मॉडलिंग करने के लिए आपको सुंदर होना होता है, खूबसूरत होना होता है। कितना ताल्लुक़ रखते हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात को सहमत नहीं करती हूँ। मैं अपने डस्क स्किन टोन को अच्छे से फ्लॉन्ट करती हूँ, तो हाँ, मैं डस्की हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ इस बात से। डस्की हो और इस बात से आप प्राउड फील करती हूँ। आपसे एक और सवाल रहेगा मेरा कि आपका आइडल कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी।
एज आई थिंक आई न्यू इट, मुझे लगा कि मैं ये जानती थी आप उसी को लेकर के आप उनको आइडल मानती होगी। अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने पेजेंट जीता, मिस वर्ल्ड बनी और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की, क्या आप भी ऐसा ही करेंगी? हाँ, मैं भी मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं 18 इयर्स के बाद देना चाहूँगी ऑडिशंस। तो यहाँ पर हमने ढेर सारे मॉडल से बात की और इन मॉडल से बात करने के बाद मॉडलिंग को लेकर के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने पूछा और ख़ासकर अपने दर्शकों के लिए पूछा। अगर हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं तो उन्हें ये चीज़ पता चलेगा कि मॉडलिंग को आप करियर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं, कि आप इसमें अपना करियर देख सकते हैं या नहीं। हालाँकि अभी फ़िलहाल ये रांची की बात हो रही है, रांची में उस तरीके से एक्सपोज़र नहीं मिलता है, कुछ लोगों का ये कहना है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप एक्सप्लोर करो तो कोई भी जगह छोटा या बड़ा नहीं होता। तो एक जगह पर पहुंचे थे हम जहां पर हमने अलग अलग मॉडल से बात की और इस दौरान हमने बातचीत जब की तब हमें पता चला कि अलग अलग लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरीके से ये मॉडलिंग को देखते हैं। सबका अलग अलग परसेप्शन है, कोई इसके साथ एक और जॉब चाहता है तो कोई इसे फुल टाइम जॉब की तरह देख रहा है, कोई इसमें अपना करियर देख रहा है, तो कोई बस यूथ है तो कुछ दिनों तक इसको एज अर्निंग की तरह देख रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप सबके लिए बहुत सारे मैसेज हमने देने की अपने इस खास प्रोग्राम में कोशिश की। स्टाइल मंत्रा में हमने कोशिश की कि किस तरीके से आप मॉडलिंग को करियर बना सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन आखिर में चॉइस आपकी होगी कि आप मॉडलिंग को किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल इस खास एपिसोड में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।